अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के गोधरा की, जहां पर बहुत दिनों से यहां पर मेयर बनाने को लेकर बीजेपी सरकार बहुत सी कोशिशें की और यहां पर दिन रात वो अपनी मेहनत के ज़रिए से कोशिश करती रही। फाइनली अब ये चीज़ें क्लियर हो गई है और यहाँ पर गुजरात के गोधरा शहर में मेयर को लेकर बीजेपी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी को हराने वाली पार्टी और कोई नहीं है, वो हमारी और आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। और यहाँ पर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जो दिमाग लगाकर काम किया है, अब उसको लेकर पूरे भारत देश में एक खुशी की लहर है मजलिस के उम्मीदवारों को और मजलिस के चाहने वालों के लिए और वहाँ के मजलिस के कार्यकर्ता और उनके कारकुन के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गुजरात में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने सिर्फ 20 दिनों की कड़ी मेहनत में वहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब, सैयद मुईन साहब और जनाब वारिस पठान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, यहाँ पर काफ़ी लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के वर्कर्स यहाँ पर दिन रात मेहनतों के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को गुजरात में कामयाबी दिलाई। आज उसी को लेकर यहाँ पर भी और एक बड़ी कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हक़ में आई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गोधरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों को उतारा था और वहाँ पर उन्होंने 7 सीटों पर अपनी जीत को हासिल किया था। उसके बाद से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने में टोटल 24 सीटों पर उनको कामयाबी नसीब हुई। जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर गोधरा शहर में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। उसके बाद से यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। फिर उसके बाद में जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट यहाँ पर हासिल हुई। उसके बाद से यहाँ से मेयर बनाने के लिए, मेयर के ओहदे के लिए यहाँ पर जिद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई दे रही थी। लेकिन आज ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर मेयर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने किंग मेकर के रूप में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनमें से सोनी साहब को उन्होंने सब मिलकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कांग्रेस के एक वो जो उम्मीदवार थे वो सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ में संजय सोनी साहब को गोधरा का मेयर बनाया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने मेहनतों के ज़रिए से गोधरा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उसके बाद से यहाँ पर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी है और यहाँ के लोग इस फैसले से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ़ करते हुए आ रहे हैं और यहाँ के लोग अब इस फैसले को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मजलिस के 7 उम्मीदवार जो यहाँ पर जीत कर आए थे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो 18+24 हो गए और यहाँ पर उनको बहुमत से ज़्यादा 1 सीट ज़्यादा मिली है और उन्होंने यहाँ के ओहदे का जो मेयर पद था वो संजय सोनी साहब अब यहाँ गोधरा शहर के मेयर बन गए हैं। और ऐसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद को आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी जिद्दोजहद की और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को हैदराबाद में वह हरा नहीं सके। बीजेपी पार्टी ने तो ये कहा था कि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा, लेकिन इसका उल्टा अब वो खुद को ही भुगतना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अब गुजरात में आकर गोधरा में अपना मेयर बना दिया है
और यहाँ पर मजलिस की एक इस कामयाबी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी परेशान हाल नज़र आ रही है। और यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार जो कामयाब हो के आए हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ में मिलकर मेयर पद के ओहदे को संजय सोनी साहब को दिया है। और यहाँ पर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ये तैयारी कर रही है कि वो विधानसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से वो हरा देगी। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही उस टाइम पे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी गोधरा में जिस तरह से अभी कामयाबी और कामरानी से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नवाजा है, इंशाअल्लाह ताला वो आने वाले दिनों में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ऐसे ही विधानसभा के इलेक्शन में नवाजेगा। और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े हुए हैं और मजलिस के लिए करते हैं तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई कामयाबी के लिए दुआ करें। और इसी तरह से अब कर्नाटका में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने ऐलान कर दिया है। और जल्द ही कर्नाटका के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर भी दिखाई देगी और अपनी पूरी ताकत के साथ में कर्नाटका में भी मजलिस आएगी और यहाँ पर भी पी पार्टी की सत्ता को आकर रख देगी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जेडीएस के साथ में मिलकर यहाँ पर विधानसभा का प्रचार किए थे, वो यहाँ पर भी किक मेकर साबित होकर यहाँ की सरकार बनाए थे। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जेडीएस को सपोर्ट किया था और यहाँ पर मजलिस के करता हैं वो यहाँ पर काम करके जेडीएस को एक बड़ी कामयाबी दिलाए थे। यहाँ पर जेडीएस पार्टी ने 33 सीटों पर अपनी जीत को हासिल किए थे। फिर उसके बाद में इसी तरह से यहाँ पर भी मजलिस ने एक जेडीएस के साथ में मिलकर और फिर उसके बाद में जेडीएस ने कांग्रेस के साथ में मिलकर यहाँ की सरकार को संभाला था। और यहाँ के ओहदे में ये जेडीएस को सीएम पद को हासिल करने में असदुद्दीन अवैसी साहब का अहम रोल था। और यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब अब अपने खुद के दम पर कर्नाटका में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि अब कर्नाटका के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं। इसी को लेकर अब कर्नाटका में एक बड़ी तादाद में मजलिस के उम्मीदवार और मजलिस के कार्यकर्ता काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक आपकी पार्टी है और आपकी आवाज़ बनकर ऐवान असम्बली में गूंजती है और आपके हक़ के लिए वो लड़ती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मजलिस के उम्मीदवार और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर कोई भी जुल्म सितम के ख़िलाफ़ अगर वो तो उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनके हक़ के लिए वो लड़ते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ट्रिपल तलाक़ हो गया, फिर एनआरसी हो गया, एनपीआर हो गया, सीएए हो गया, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बोला है तो वो मजलिस है और जो ऐवान असम्बली में खड़ कर अगर कोई बोलते हैं तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। ऐसे ही मजलिस से जुड़े रहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को आप मजबूत करें। आने वाले दिनों में मजलिस का साथ देकर मजलिस को कामयाबी और कामरानी दिलाइए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।